हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस ऑन मैथ्स 14-16 पर। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मैथ पे नहीं है, वो हिंदी से रिलेटेड है। ठीक है, वो कुछ ऐसा शब्द है जिसको थोड़ा सा तोड़ने में बच्चा सबको परेशानी होता है। बड़े लोग तो नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों जो हैं 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, इस सब के बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर बड़े क्लास के भी बच्चे हैं जिनको ये नहीं आता है वो सीख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना उसका सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। किसी भी उम्र में आप ज्ञान सीख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ये छोटा चीज़ का है तो हम क्लास का है और हम बड़े क्लास में तो नहीं सीखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। सीखना चाहिए, और अगर नहीं सीखते हैं तो ये हम क्या बताएं, लेकिन सीखना चाहिए। ठीक है, देखिए हम सिखाते हैं। आज मैथ से रिलेटेड नहीं है, आज हिंदी से रिलेटेड है। वो क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये अनुस्वार देख रहे हैं, अनुस्वार, इसका चिन्ह होता है ऐसे। लोग 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 को तो नहीं कहेंगे, छोटे छोटे बच्चों को हम विशेष कर बोलेंगे कि जो बिंदु को अधिकांश लोग आधा न समझते हैं। ये वाला ना समझते होंगे या ये वाला आधा ना समझते होंगे भाई, ये बड़ा गड़बड़ चीज है, ये बहुत गड़बड़ चीज है। ये बिंदु आधा नहीं, दोनों है, इसके अलावा भी कुछ और है। ये तो है ही, इसके अलावा भी कुछ और है, वो हम करके दिखाते हैं क्या है। ये बिंदु 5 तरह का सिंबल शो करता है। पहला सिंबल क्या है? पहला है आधा अंगा का। इस बिंदु को आधा अंगा भी समझा जाता है। कब समझा जाएगा हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। दूसरा, इसको आधा इया भी समझा जाता है। थर्ड, इसको आधा न भी समझा जाता है। ऐसे भी लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आधा नानी वाला भी ना लिखा जाता है, ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए। इसको आधा माँ भी समझा जाता है, ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए। इसको भी कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं इया को। बस समझिए, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, ये इसी रूप में रहता है, सिर्फ नीचे हलंत रहता है। मतलब बिंदु को आज के बाद हम लोग 5 तरह का चीज समझेंगे। आधा अंगा, आधा इया, आधा टठा टठा वाला ना, आधा नानी वाला ना, आधा माँ। लेकिन किसको कब यूज करना है वो आज हमको सिखाना है। किसको कब यूज करना है वो आज हमको सिखाना है। बड़े बच्चों के लिए हम नहीं बोल रहे, जो छोटे छोटे हैं 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, ये बच्चा को जानना चाहिए। ठीक है, और हमको लगा कि ये मेरे पास है तो हम इसको शेयर कर दे रहे हैं, और इसको हम पूरा इरेज करके हम पूरा यहाँ एक टेबल बना ले रहे हैं। ठीक है, देखिए हम इधर से इरेज करके हम इधर लिख दिए। मतलब अनुस्वार, ये क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार को हमेशा 5वां लेटर समझा जाता है। ये आधा, देख लीजिए, आधा अंग, आधा इया, आधा न, आधा न, आधा म। ये तो पूरा है, लेकिन बिंदु का मतलब आधा अक्षर समझा जाता है। आधा देखिए कैसे, कब किसका यूज करेंगे ये सीखना बहुत जरूरी था। ठीक है, देखिए हम सिखाते हैं, सिखा नहीं रहे, बस शेयर कर दे रहे हैं। ऐसे तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है। जैसे पहला देखिए हम करके दिखाते हैं। गंगा। अब इसको समझना कैसे है? जिस पर बिंदु है अनुस्वार, उसको आप ढक लीजिए। अगला अक्षर क्या है? ग। इसी पे डिपेंड करेगा कि बिंदु क्या होगा। ग देखिए किस में आता है? क ख ग घ अंग। ग इसमें आता है, इसका मतलब इसी
इसी अक्षर, इसी कवर का पांचवा अक्षर होगा वो आधा होगा। आधा कैसा होगा? ऐसा। इससे पता चला जिस पर बिंदु है उसको ढक दीजिए और उसका जस्ट अगला अक्षर क्या है? ग। ग किस में आता है? क ख ग में, इसलिए इसका पांचवा अक्षर क्या होगा बउआ? अंग। तो बिंदु को हम ऐसे लिखेंगे, ग आधा अंग ग, गंगा। इसको अगर आप ना समझ जाइएगा, इसे गंगा को हमेशा आप ना लिखिएगा तो गलत ना हो जाएगा। ये गलत हो गया, गंगा गलत है। देखिए मुंह से भी निकलेगा गंगा, ये इसका सही उच्चारण ये है। दूसरा नंबर हम आपको देते हैं, दूसरा आपको दे रहे हैं क्या? पंजाब। पंजाब, जिस पर बिंदु है उसको ढक लीजिए, उसका जस्ट अगला अक्षर क्या है? ब नहीं, ज। और ज किस में आता है बाबू? च छ ज। इसका मतलब इसी का पांचवा अक्षर क्या होगा? इस बिंदु के, जिस पर बिंदु है और ये जो अगला अक्षर है, ये दोनों के बीच में लिखाएगा बिंदु के बदले क्या? आधा इया। ये कहाँ से हमको पता चला? कोई बोधि वृक्ष के नीचे नहीं पता चला, हमको भी कहीं से ज्ञान मिला है। ठीक है, वो आपको हम बता रहे हैं। कहाँ लिखना है? ये प और ज के बीच में बिंदु का मतलब क्या होगा? यहाँ प और ज के बीच में। तो क्या लिख देंगे बउआ? ऐसे प बिंदु के बदले आधा इया जा ब, पंजाब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प आधा इया जा ब, पंजाब। दोनों सही है। आधा इया लिखिए या इसको आधा करके लिखिए। लेकिन अगर आप ऐसे लिख लेते, पंजाब को ऐसे लिख लेते, प आधा न जा ब, पंजाब, ये गलत हो जाता है। इसका अगला अक्षर क्या है? जिस पर है उससे नहीं पता चलेगा। ये जिस पे है उसके अगला अक्षर देखिए क्या है? ज। तो ज किस में आता है? च छ ज। उसका पांचवा अक्षर क्या है? इ। इसलिए इस बिंदु अनुस्वार के बदले क्या लिखेंगे? इ। लेकिन कैसा? आधा। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं बाबू, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा नंबर देखिए, आप लोग अंडा खाते होंगे ठंडा में। अंडा खाते हैं ना जी, तो अंडा को अंडा लिख के देखिए, अंडा। तो खाली खाने से नहीं होगा बउआ, इसके बिंदु को हटा के देखना भी होगा। इन्हें के मतलब पर संडे लाए अंडा अपना दबा के खा रहे नहीं, इस बिंदु के बारे में भी सीखना होगा। कोई पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? तो अंडा के बारे में देखिए, अ पर बिंदु है उसको ढक लीजिए। अगला अक्षर क्या है? ड। ड किस में आता है? ट ठ ड। इसका मतलब इसी लाइन का पांचवा अक्षर होगा क्या? आधा न ट ठ ड डालना। मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अ आधा न डा, अंडा। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। कहिए सर जे हम लिखते थे वो आया कि नहीं? तो वो अंदाज है, तीर मार रहे थे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये एकदम एग्जैक्ट कंसेप्ट है। ठीक है, वो अंदाजे मार रहे थे कि आधा ना ई वाला दे देंगे, नहीं तो ई वाला दे देंगे। क्यों देंगे ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब अंडा हो गया। चलिए अंडा जब लिखिए लिए हैं तो हम ठंडा भी आपको कर देते हैं। जिस पर बिंदु है उसको छोड़िए, अगला अक्षर क्या है बउआ? ड। ड किस में आता है? ट ठ ठ ठ। इसलिए इस ठंडा में भी ये वाला ना होगा, आधा न ड, ठंडा। अब आप अपने से करते रहिए, अब आप अपने से करते रहिए, कोई भी बिंदु वाला उठाइए और कीजिए। हम एक दो को लास्ट में आपको होमवर्क देंगे, वो करके कीजिएगा, दिखाइएगा क्या होता है। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। हाँ, चौथा देखिए बउआ, चंदन। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो पहले चंदन के बारे में जानिए, उसके बाद भुजंग के बारे में जानेंगे। चंदन, चंदन चा के ऊपर बिंदु है, इसको ढक लिए। चा के ऊपर बिंदु, इसको ढक लिए। अगला अक्षर क्या है बउआ? द। तो द देखिए किस में आएगा? त थ द आया। इसका मतलब इसी लाइन का पक्चमा अक्षर आएगा बउआ, ये वाला न। तब क्या हो जाएगा? च आधा न
द न, चंदन। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एकदम शुद्ध ऐसे होता है, च आधा न द न, चंदन। च आधा न द न, चंदन। ठीक है। और जो आपको लिखने का मन हो करते रहिए, हम बहुत सारा है, बंदर, इसका आप बना लीजिए, नंदन, आप बनाते ना रहिए, कितना बनाइएगा। बस एक बार कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, उसके बाद तो ये आपका हो गया, मेरा अब नहीं रहा हुआ, अब आपका हो गया, हम तो दे चुके हैं अब। और एक बचा हुआ है, उसको दिखा रहे हैं, इसको हम पहले मिटा देते हैं बाबू। क्या है बउआ, उसका नाम है, जैसे देखिए शंभू, शंभू, शंभू में देखिए जिस पर बिंदु उसको ढक लीजिए। अगला अक्षर क्या है, भ। भ किसमें आता है, प फ ब भ, मतलब इसी लाइन का अंतिम लेटर क्या होगा बउआ, म। लेकिन कैसा, अनुस्वार का मतलब ही होता आधा, आधा, आधा लेंगे। इसको हटाते हैं, जादू को हटा, देखिए जादू होगा ऐसे, स कर दिए, इस म के बदले आधा म दे दिए, बिंदु के बदले आधा म दे दिए, अब भा दे दिए, उसमें लगा दिए वो शंभू। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, सब सही है। अगर यहाँ आप ये समझ लेते कि शंभू को स्वर हम ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ ना हो जाता है जी, शंभू हो जाता, शंभू, शंभू। अगर भ लिखते तो क्या हो जाता, शंभू, वो पूरे गड़बड़ हो जाता। इसलिए एक बार कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, उसके बाद फिर इसका राजा हो गया। ठीक है, इसलिए ये शंभू गलत है बउआ, चूंकि अनुस्वार का अगला अक्षर भ है, भा किसमें आता, पाफा बाबा में, इसलिए इसका पांचवा अक्षर क्या होगा, म। लेकिन कैसा म, आधा, आधा हम कर दिए। इसी पर एक और दे देते हैं, ये गलत था बुआ, एक और दे दे रहे हैं, जैसे चंपा, जिस पर बिंदु है उसको ढक लीजिए। अगला अक्षर क्या है, प। अब प में प यहाँ आता है, इसका मतलब इसका पांचवा अक्षर क्या होगा, म, लेकिन आधा। क्यों, क्योंकि अनुस्वार का मतलब ही होता है आधा। तो क्या हो गया बउआ, च आधा म पा, चंपा बराबर चंपा। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करके हमको दीजिएगा। संसार, इसका बिंदु हटाएंगे तो क्या होगा, सिंह। ये दोनों करके आपको करके दिखाना है। ठीक है, और एक बात और बता दे रहे हैं, एक जिसे रेफ वाला है, रेफ वाला जो होता है ना, जिसे दर्द, ये रेफ, रेफ होता है। रेफ क्यों और कैसे आता है, एक नीचे आता है पदेन, क्रम, ये क्यों ऐसे होता है, एक ऐसे आता है द में ध, देखिए सब ऐसा ऐसा देखे होंगे। ये सब दो तीन चीज है, इसको भी हम कर देंगे। ठीक है, इसलिए मेरे यूट्यूब पर अब जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब किए हैं जैसे ही अपलोड करेंगे आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने में फ़ायदा है। कैसे, अपलोड किए आपके पास चला गया, खोजने की ज़रूरत, झंझट खत्म। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। अभी तो शुरुआत किए हैं, लास्ट जाते जाते बहुत बहुत बड़ा जंग छिड़ जाएगा। ठीक है, अभी तो शुरुआत चल रहा, दो चार जगह से फ़ोन भी आता है कि बहुत छोटा छोटा चीज़ पढ़ा रहे हैं। हम के आपको छोटा लगता था, आराम से बैठे रहिए, बड़े चीज़ भी हम देने वाले हैं, आराम से दिल थाम के बैठिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।